हेलो गाइस एंड वेलकम टू स्काइनोमिक्स एकेडमी। माय नेम इज सुनील कुमार यादव और आज हम लोग बहुत ही शानदार तरीके से फिर से एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो कि है आईएससी बोर्ड के लिए, क्लास 12th के लिए इम्पोर्टेंट है भाई ये चैप्टर आप लोगों के लिए, और मैंने बता भी रखा है आप लोगों को इसके पहले वाले क्लास में। तो अगर देखा जाए तो आज हम लोग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे जो कि इकोनॉमिक्स का पार्ट है कि नहीं। तो इकोनॉमिक्स के साथ साथ हमारा कॉमर्स भी चल रहा है, तो आप लोग वो भी देखिएगा, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स और अकाउंट्स। ठीक है, कॉमर्स के भी प्रॉपर जो दो चैप्टर्स हैं उनको डिस्कस किया जा चुका है। हाफ ईयरली आते आते मैं 6-7 चैप्टर को डिस्कस कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि सितंबर के लास्ट तक आप लोगों का हाफ ईयरली होता है। उसके बाद आप लोगों का अकाउंट्स भी चल रहा है, तो अकाउंट्स को भी जरूर देखिएगा, वहां से भी आप लोग एक तरीके से जो है वो नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं, है कि नहीं। तो आज हम लोग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को आगे फर्दर, हम लोगों ने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में देखा था इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1, है ना, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 0, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू इंफिनिटी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू इज ग्रेटर देन 1 और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज स्मॉलर देन 1। हम लोगों ने ये देखा था कि इलास्टिसिटी या फिर कितने प्राइस पर या फिर जो किस तरीके से क्वांटिटी चेंज होता है प्राइस के मुकाबले, मतलब प्राइस कितना चेंज हो रहा है उसके हिसाब से हमारी क्वांटिटी डिमांडेड कितनी चेंज हो रही थी, मतलब हमने वो पर्सपेक्टिव देखा था, वो सब सारी चीजों को देखकर चले थे। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है जो कि समझ के भी चलना है। तो हमने ये तो डिस्कस कर रखा था इलास्टिसिटी के बारे में, प्रॉपर डायग्राम के थ्रू हमने डिस्कस कर रहे थे। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं कि मेजरमेंट कैसे होता है, और आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है क्या, मेजरमेंट। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, अब मेजरमेंट में सबसे पहला पॉइंट देखते हैं भाई हम लोग क्या है मेजरमेंट में। आगे अगर देखा जाए नेक्स्ट, तो देखिए आप लोगों को देखने को मिला मेथड ऑफ मेजरमेंट्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, वो था हमारा डिग्री। अगर बोला जाए डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो था, उसमें आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 ये सब पूरा देखने को मिल रहा था डिग्री में। ठीक है, किसमें भाई, डिग्री में। किसको बोलते हैं, डिग्री में। तो याद रखिएगा कहां पर, डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। लेकिन मेथड क्या होता है मेजरमेंट का भाई इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, वो होता है आपका दो मेथड, पॉइंट इलास्टिसिटी और आर्क। दोनों आपके सिलेबस में है, तो दोनों आप लोगों को शानदार तरीके से देख के चलना है। अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर अ डिफरेंट गुड्स आर डिफरेंट, है कि नहीं, इलास्टिसिटी या हर एक जो गुड्स का होता है वो डिफरेंट होता है। वो क्यों भाई, सिंपल सा लॉजिक है कि इट इज इंपॉर्टेंट टू मेजर द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन ऑर्डर टू कंपेयर द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ डिफरेंट गुड्स। तो इसीलिए हम लोगों को इलास्टिसिटी को मेजर करना जरूरी है, क्योंकि डिफरेंट गुड्स का डिफरेंट इलास्टिसिटी होता है कि नहीं, और चीजें आसान हो जाती हैं जब आप कंपेयर करते हो दो पर्टिकुलर गुड्स का, कि भाई उसमें कितना प्राइस चेंज हुआ, उसके हिसाब से उसमें क्वांटिटी कितने ज्यादा खरीदे गए, और जो दूसरा गुड्स है उसमें कितने क्वांटिटी में चेंज आया, है कि नहीं। तो भाई आप लोग शानदार तरीके से पढ़िएगा। ठीक है, सबसे पहले आते हैं पॉइंट इलास्टिसिटी। पॉइंट इलास्टिसिटी क्या होता है, तो व्हेन द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, अगर किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट में अगर हम इलास्टिसिटी को मेजर करते हैं, और एक इलास्टिसिटी का सिंपल सा मतलब क्या है कि इस पॉइंट पर मान लो कि प्राइस कुछ भी है और इसमें क्वांटिटी कुछ भी है, तो अगर इस पॉइंट पर हम इलास्टिसिटी मेजर कर रहे हैं ना एक पॉइंट पर, कि भाई पहले यहाँ पॉइंट था, ठीक है, पहले ये पॉइंट था, पहले ये पॉइंट था, अब यहाँ पर आ गया, पहले यहाँ पर, मतलब क्या प्राइस कम हुआ, मतलब प्राइस मान लो कि 50 था, अब कितना हो गया, 60 हो गया, सॉरी 40 हो गया, प्राइस कितना हो गया, 40 हो गया, प्राइस कम हो गया भाई, क्वांटिटी यहाँ से यहाँ क्वांटिटी बढ़ गया, पहले 100, पहले कितना था भाई 50। तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं भाई, क्या जानते हैं भाई, तो हम लोग यहाँ पे इलास्टिसिटी को मेजर करेंगे कितना कम हुआ और कितना इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आने के लिए। तो वही बात बोला गया, व्हेन अ प्राइस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑन अ डिमांड कर्व, इट इज कॉल्ड अ पॉइंट इलास्टिसिटी। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉइंट इलास्टिसिटी। अगर हम लोग किसी एक पॉइंट पर किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के इलास्टिसिटी को मेजर करते हैं, ठीक है, द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंट इलास्टिसिटी इज यूजफुल व्हेन द चेंज इन द प्राइस एंड द क्वांटिटी आर इनफिनाइटली स्मॉल। जब चेंज इन क्वांटिटी और डिमांड जो है बहुत कम हुआ है, अगर ये बहुत ज्यादा हुआ है तब तो फिर ये भाई वो डिग्री में चला जाएगा, लेकिन पॉइंट में जब बहुत थोड़ा बहुत हुआ है उसमें कोई ज्यादा चेंजेस ज्यादा देखने को नहीं मिला। दिस मेथड इज मेजरिंग द इलास्टिसिटी इज कॉल्ड,
हम लोग बोलेंगे पॉइंट इलास्टिसिटी। बस सिंपल सी बात याद रखना कि एक पॉइंट, जैसे मान लो इस पॉइंट का हम लोग अगर इलास्टिसिटी मेजर कर रहे होते हैं तो हम लोग यहाँ पर इसको पॉइंट इलास्टिसिटी बोल रहे होते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या है कि पॉइंट इलास्टिसिटी के तहत कोई भी एक पॉइंट पर हम इलास्टिसिटी को मेजर कर सकते हैं, उसको हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोलेंगे, कौन सा पॉइंट, ठीक है। तो इसलिए ये इतना ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। इसमें न्यूमेरिकल्स वगैरह इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल्स में सिर्फ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। चलो क्लियर हो गया, आई होप सो यहां तक समझ में आ गया होगा। आगे आते हैं आर्क इलास्टिसिटी। दूसरा क्या है भाई, मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी, आर्क इलास्टिसिटी। आर्क मतलब व्हेन द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज मेजर्ड ओवर अ फाइनाइट रेंज। जैसे हमने वहां देखा था ना कि प्राइस जब चेंज हो रहा था उसके हिसाब से हम लोग जब निकाल रहे हैं, मतलब यहाँ प्राइस यहाँ से यहाँ आया भाई और यहाँ से यहाँ क्वांटिटी गए, तो इनके बीच में कैसा आर्क बना, ऐसा। और अब अगर हम लोग इलास्टिसिटी इस आर्क का निकाल रहे हैं कि मान लो कि भाई 50 मतलब 40 चेंज हुआ भाई, इसमें 40% यहाँ पर चेंज हुआ, मान लो कि 40% प्राइस कम हुआ, उसकी वजह से क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो कितना 50% बढ़ गया। तो हम लोग यहाँ पर इलास्टिसिटी मेजर कर रहे हैं ना, जब फाइनाइट चेंज हो रहा है। तो याद रखना जब इनफाइनाइट चेंज या फिर बहुत स्मॉल चेंज होगा, स्मॉल चेंज होगा, अगर मान लो स्मॉल चेंज होगा क्वांटिटी डिमांडेड और प्राइस के बीच में, तो हम लोग कौन सा इलास्टिसिटी मेजर करेंगे भाई, उसमें सिंपल सी बात है, उसमें पॉइंट इलास्टिसिटी मेजर करेंगे। क्या, पॉइंट इलास्टिसिटी, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। और अगर हम लोग कोई फाइनाइट रेंज, ठीक है, में अगर हम इलास्टिसिटी मेजर कर रहे हैं, देन वी कैन कॉल इट एज अ आर्क इलास्टिसिटी, क्योंकि ये एक आर्क बन रहा है, ठीक है, आर्क बन रहा है, ठीक है। तो व्हेन द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज मेजर्ड ओवर अ फाइनाइट रेंज, एक फाइनाइट रेंज में, और आर्क ऑफ एन डिमांड कर्व, इट इज कॉल्ड द आर्क इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। और याद रखना एन आर्क इज अ पोर्शन बिटवीन द 2 पॉइंट्स। तो हम लोग जैसे कि यहाँ पर एक आर्क बनाते हैं, जैसे पॉइंट है ना, तो पॉइंट हम लोग का अलग अलग हो सकता है, एक पॉइंट यहाँ हो सकता है ए, एक पॉइंट हो सकता है यहाँ बी। तो यहाँ अगर यहाँ मेजर किए हम तो वो पॉइंट इलास्टिसिटी, यहाँ मेजर किए तो ये अलग पॉइंट इलास्टिसिटी, तो ये क्या हो जाएगा, पॉइंट इलास्टिसिटी, ये हो जाएगा पॉइंट इलास्टिसिटी। यहाँ भी क्या होगा आपको देखने को मिलेगा, ये भी क्या है, पॉइंट इलास्टिसिटी, इसको भी क्या बोलेंगे भाई हम लोग, पॉइंट इलास्टिसिटी, क्या बोलेंगे, पॉइंट इलास्टिसिटी। लेकिन जब हम लोग इस आर्क के बारे में मेजर कर रहे हैं, किसके बारे में, देखो यहाँ पर इस आर्क, ये आर्क, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आर्क इलास्टिसिटी, ठीक है, आर्क इलास्टिसिटी। और आर्क इलास्टिसिटी के लिए क्या चाहिए भाई मेरे को, एक प्राइस भी कम होता हुआ और क्वांटिटी भी ज्यादा, या फिर प्राइस अगर ज्यादा होगा तो क्वांटिटी कम होता हुआ देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अकॉर्डिंगली द आर्क इलास्टिसिटी इज मेजर्ड ऑफ इलास्टिसिटी बिटवीन द 2 पॉइंट्स। द आर्क ऑफ इलास्टिसिटी डिमांड कैन बी मेजर्ड बाय परसेंटेज। देखो यहाँ पर परसेंटेज मेथड में इसको आराम से कर सकते हैं, क्यों भाई, क्योंकि यहाँ पर प्राइस भी चेंज हो रहा है, क्वांटिटी भी चेंज हो रहा है, तो हम लोग इसको आर्क इलास्टिसिटी के थ्रू परसेंटेज मेथड या फिर टोटल एक्सपेंडिचर मेथड के, जैसे कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला क्या होता है भाई, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू होता है, ठीक है, मैंने बता भी रखा है, अभी आगे बताऊंगा भी, ठीक है। तो डेल्टा क्यू चेंज इन क्वांटिटी, चेंज इन क्वांटिटी भी निकल गया, ठीक है, और चेंज इन प्राइस भी निकल गया यहाँ पर, और ऊपर से पी ओरिजिनल प्राइस भी और ओरिजिनल क्वांटिटी भी निकल जाएगा। तो इससे एक तरीके से आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी निकाला। लेकिन पॉइंट मेथड में इलास्टिसिटी जो परसेंटेज मेथड है उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बात है, थोड़ा सा आपको याद रखना है, ये आर्क इलास्टिसिटी है जो कि आपको समझ के चलना है। क्लियर भाई, पढ़ाई करके चलो, पढ़ाई करना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम नजदीक आ रहा है। बहुत जल्दी क्रैश कोर्स भी हम लोग लॉन्च करने वाले हैं, ठीक है, और यूट्यूब पर, तो बहुत शानदार तरीके से उसको भी देख के चलिएगा, आप लोगों को प्रॉपर इन्फॉर्मेशन वहां पर मिलेगा। तो 1 नवंबर से पहले मैं लगभग सारा सिलेबस एक बार निपटा दूंगा, ठीक है, उसके बाद फिर आगे देखेंगे। क्लियर, देयर आर द 3 मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी। 3 मेथड उसके अलावा भी होता है जिसको हम लोग प्रॉपर मेजरमेंट करते हैं, क्या, प्राइस इलास्टिसिटी को। एक तो हम लोग करते हैं परसेंटेज और प्रोपोर्शनेट मेथड, जिसमें हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं भाई, एक तो भाई इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को यहाँ पर परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और परसेंटेज चेंज इन प्राइस, परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस कि कितना क्वांटिटी में परसेंटेज चेंज हुआ और कितना प्राइस में हुआ,
ठीक है। दूसरा है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला माइनस डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू। और यहाँ पर याद रखना माइनस का साइन क्यों हुआ है भाई, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है किसके बीच में, इनवर्स रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन किसके बीच में, इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी। प्राइस और क्वांटिटी के बीच में कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन, ठीक है। दूसरा है टोटल एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर के आधार पर, जब खर्चे के आधार पर, और कि भाई वो बंदा कितना खर्च कर रहा है, ठीक है, तो उसके आधार पर अगर हम लोग इलास्टिसिटी निकालते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड के हिसाब से। पॉइंट इलास्टिसिटी अभी बताया मैंने, और जियोमेट्रिक इलास्टिसिटी। पॉइंट इलास्टिसिटी को ही जियोमेट्रिक मेथड बोलते हैं, तो जियोमेट्रिक मेथड का भी इस्तेमाल किया जा सकता है भाई, बताऊंगा भी जियोमेट्रिक मेथड का इस्तेमाल कैसे करते हैं, ठीक है। तो ये भी वो जो पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अलग है, और पॉइंट मेथड से या फिर जियोमेट्रिक मेथड से जो हम लोग इलास्टिसिटी मेजर करते हैं वो अलग है। इसमें लाइन सेगमेंट का इस्तेमाल होता है ना, इसमें क्या होता है, लाइन सेगमेंट का इस्तेमाल होता है, अपर लाइन सेगमेंट और लोअर लाइन सेगमेंट, ठीक है। लोअर और लोअर लाइन सेगमेंट, लोअर लाइन सेगमेंट और अपर लाइन सेगमेंट एंड अपर लाइन सेगमेंट, ठीक है। अपर अभी आगे बताऊंगा, लाइन सेगमेंट, ठीक है। तो इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है, उसमें वो फॉर्मूला। और इसमें एक्सपेंडिचर के आधार पर, ठीक है, कि कितना किस प्राइस पर हमने कितना प्रोडक्ट खरीदा, उसको अगर इंटू कर देंगे तो टोटल खर्चा हो गया भाई। मान लो कि हमने 50 रुपया जब कोई पर्टिकुलर चीज था तो उसमें हमने 10 क्वांटिटी खरीदा, तो वो एक्सपेंडिचर मेथड के हिसाब से निकल गया। तो ये 3 मेथड है जो कि आपको समझकर चलना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे आए जब भाई हम नेक्स्ट चले, आगे देखो भाई, आगे अगर देखा जाए तो है क्या, पहला परसेंटेज और प्रोपोर्शनेट मेथड। इन दिस मेथड द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज मेजर्ड बाय द रेशियो ऑफ द परसेंटेज इन द चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड टू द चेंज इन द प्राइस। इसमें पहला क्या फॉर्मूला मैंने बताया भी, इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस या फिर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। जैसे कि मान लो एक एग्जांपल के तौर पर मैं एग्जांपल देता हूं, ठीक है, एक एग्जांपल देता हूं तो आपको समझ, इसका ना मैं न्यूमेरिकल्स भी कराऊंगा अभी 6-7 क्वेश्चन अलग से, ठीक है, तो उसको भी देखिएगा। यहाँ पर एग्जांपल्स में देखिए, एग्जाम्पल में सबसे पहला मान लो कि प्राइस पहले 50 रुपया था, तो क्वांटिटी डिमांडेड कितना हो रहा था भाई, क्वांटिटी डिमांडेड मान लो 100 क्वांटिटी का। जब प्राइस P1 मान लो कि 40 रुपया हो गया, तो क्वांटिटी डिमांडेड कितना हो गया भाई, 1 मान लो कि 80 हो गया। तो आप निकालिए प्राइस इलास्टिसिटी या फिर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो कैसे निकलेगा। तो एक तो फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, और दूसरा होता है क्या होता है भाई, इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस का होता है डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू। क्या होता है, पी बाई क्यू, ठीक है, एक ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर क्या समझने को मिलेगा, तो यहाँ पर माइनस का साइन जरूर दीजिएगा थोड़ा सा, लेकिन माइनस का साइन जब आप बनाइएगा तो उसको नेग्लेक्ट करिएगा, ठीक है। कैसे भाई, देखो यहाँ पर अब समझो बात को, यहाँ पर बात को अगर समझने वाली है तो प्राइस कितना है 50, तो यहाँ पर प्राइस ये ओरिजिनल प्राइस है, तो चेंज कितना हुआ, चेंज इन प्राइस मतलब क्या, बड़े में से छोटा माइनस करो, 50 में से 40 कितना हुआ, 10 रुपया, 10 रुपया में चेंज हुआ। उसी तरीके से यहाँ पर चेंज इन क्वांटिटी, चेंज इन क्वांटिटी कितना हुआ, ये 80, 100 में से 80 माइनस करो कितना है 20, ठीक है। बड़े में से छोटा माइनस करना है, याद रखना, और माइनस का साइन नेग्लेक्ट करना। इससे क्या होगा कि आपका माइनस का साइन अपने ही कट जाएगा। जैसे यहाँ पर अगर ऊपर से नीचे कर रहे हो या नीचे से ऊपर करते थे, माइनस का साइन आता माइनस माइनस कट जाता, ठीक है। अब ये फॉर्मूले पर लगाओ भाई, इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इज इक्वल टू क्या, डेल्टा क्यू कितना है, डेल्टा क्यू है हमारा 20, डेल्टा पी कितना है भाई हमारा, डेल्टा पी हमारा 10, ठीक है, इंटू पी कितना है भाई हमारा, पी है ओरिजिनल 50, ठीक है, और क्यू कितना है भाई, क्यू है ओरिजिनल 100, ठीक है, क्यू ओरिजिनल 100, तो 10 5 जा 5 20, 5 2 जा 10 और 20 कट गया, कितना बचा 1। तो हमने देखा था ना इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस 1 के बराबर क्या होता है भाई, यहाँ पर इसको हम लोग बोलते हैं यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, ठीक है, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। क्या बोलेंगे भाई, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड।
क्यों? क्योंकि ये इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस या इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 के बराबर है, तो हम लोग क्या बोलेंगे इसको? यूनिटरी। तो ये हमारा परसेंटेज मेथड होता था, प्रोपोर्शनेट मेथड होता था, जिसको समझ के चलना है, ठीक है। इसका डायग्राम भी अगर आपको देखने को मिलेगा, ऐसे हुआ करता था भाई, है ना, डायग्राम ऐसे कि डाउनवर्ड होता था, ठीक है। इसका डिमांड कर्व क्या होता था? ये है डिमांड कर्व, और डिमांड कर्व क्या होता था? डाउनवर्ड, ठीक है। तो ये इधर हमारा प्राइस होता था, इधर हमारा क्वांटिटी होता था। क्लियर? यहां तक समझ में आया? शानदार तरीके से, कोई भी दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं यार, ठीक है। चलो भाई, यहां तक हो गया। थोड़ा सा अच्छे से पॉज करके देख भी लेना, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा। दूसरा आते हैं एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड क्या है? खर्चे के हिसाब से। एक्सपेंडिचर मेथड क्या? खर्चे के हिसाब से। One, the method of the measuring of price elasticity of demand suggested by the Marshall। ये किसके द्वारा सजेस्ट किया गया था? मार्शल के द्वारा, ठीक है। उसको कौन सा? टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। टोटल एक्सपेंडिचर, उसको हम लोग टोटल आउटले भी बोलते हैं, ठीक है। इज एन एक्सपेंडिचर इंकर्ड बाय द हाउस होल्ड ऑन द परचेज ऑफ अ कमोडिटी, कि जितना भी खर्च एक हाउस होल्ड के द्वारा किया गया है कोई भी कमोडिटी को परचेज करने के लिए, क्या? कोई भी कमोडिटी को परचेज करने के लिए जितना भी खर्च किया गया, ठीक है। तो ये बात याद रखना है। फॉर एग्जाम्पल, इफ 10 यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटीज आर डिमांडेड, मान लो कि कोई एक हाउस होल्ड है, वो कितना यूनिट्स? 10 यूनिट्स डिमांड किया, क्या? 10 यूनिट्स डिमांड किया भाई, क्वांटिटी डिमांड। 10 यूनिट क्या किया? क्वांटिटी डिमांडेड। किस प्राइस पर भाई? व्हेन द प्राइस इज ₹6। तो प्राइस कब था भाई? 6 रुपया क्या था भाई? इसका प्राइस था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। द टोटल एक्सपेंडिचर विल बी, तो टोटल एक्सपेंडिचर क्या होगा? दोनों को इनटू कर देंगे, तो कितना हो जाएगा भाई? मतलब उसने कितना खर्चा करा? 60 रुपया। तो मतलब 60 रुपया का डिमांड उसने जनरेट करा, हम लोग ये बोल सकते हैं। इसने क्या करा? 60 रुपया का प्राइस जनरेट करा। अकॉर्डिंग टू द एक्सपेंडिचर मेथड, द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैन बी मेजर्ड बाय कंसिडरिंग द चेंज इन द टोटल एक्सपेंडिचर इंकर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन द प्राइस। तो हम लोग वहां लिखते थे ना, यहाँ पर एक्सपेंडिचर मेथड अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बाय एक्सपेंडिचर मेथड अगर करेंगे तो हम लोग क्या होगा? परसेंटेज चेंज इन द एक्सपेंडिचर, परसेंटेज चेंज इन एक्सपेंडिचर बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है। प्राइस में कितना चेंज हुआ उसके हिसाब से एक्सपेंडिचर में कितना चेंज हुआ वो चीज हम लोग देख के चल सकते हैं। अब मान लो कि यहाँ प्राइस अगर 5 रुपया हो गया भाई, प्राइस 5 रुपया हो गया, तो वो मान लो 12 रुपया या फिर मान लो 12 रुपया करने लगा। 12 रुपया इसका मतलब क्या कि 12 रुपया मतलब क्या? 12 5 कितना हो गया यहाँ पर? 60 रुपीज। 12 5 मतलब प्राइस कम हुआ और क्वांटिटी इसका बढ़ गया, ठीक है। क्वांटिटी ज्यादा कंज्यूम करने लगा, 12 यूनिट का 60। तो इस तरीके से हम लोग एक्सपेंडिचर मेथड के तहत या एक्सपेंडिचर मेथड का यूज करके हम लोग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकाल सकते हैं। क्लियर? ये भी सर समझ में आ गया सर, ठीक है भाई। थोड़ा सा एग्जाम आ रहा है तो एग्जाम से ओरिएंटेड आप लोग शानदार तरीके से देखिएगा, मेहनत है, और आप लोग जो भी चीजें हैं उसको सही तरीके से पढ़िए और एक सिंक्रोनाइज वे में पढ़िए ताकि आपका रिजल्ट अच्छा हो पाए। हमारा यही कोशिश रहता है कि भाई एक अच्छा इन्वायरमेंट क्लास में बन पाए और एक अच्छा नॉलेज आप तक पहुंच पाए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट, और आपके सिलेबस के हिसाब से है वही मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो आप इसको जरूर देखिएगा। तीसरा आते हैं पॉइंट मेथड, या फिर हम लोग उसको बोलते हैं जियोमेट्रिक मेथड, ठीक है। क्या बोलेंगे भाई? तीसरा पॉइंट मेथड या फिर जियोमेट्रिक मेथड। हम एक पर्टिकुलर पॉइंट, जैसे कि हमने बताया ना, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर अलग निकालना है तो ये निकाल सकते हैं, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर अलग निकाल सकते हैं, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर अलग, और जो यहाँ होगा वो अलग और यहाँ होगा अलग, ठीक है। तो 1 2 5 हो रहा है टोटल, देख रहा हूँ 5 पॉइंट बन रहे हैं ना, 1 2 3। इलास्टिसिटी भी 5 तरीके का होता है भाई, है कि नहीं? इलास्टिसिटी भी कितने तरीके का? 5 तरीके का होता है, ठीक है। इलास्टिसिटी भी 5 तरीके का होता है। तो अगर जियोमेट्रिकली प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प व्हाट इज नोन एज अ पॉइंट मेथड। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांडेड एट एनी पॉइंट ऑन द डिमांड कर्व कैन बी मेजर्ड, कि कोई भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर हम डिमांड कर्व को मेजर कर सकते हैं। जैसे पहला क्या बोला गया? लाइन सेगमेंट बिलो द पॉइंट। लाइन सेगमेंट क्या बोला गया? बिलो द पॉइंट ऑफ द डिमांड कर्व। लाइन सेगमेंट बिलो, जैसे मान लो इसमें अगर निकालना है, ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इज इक्वल टू इन्फिनिटी कब होता है? जब जो बिलो है, इसके बिलो कितना है? इसके बिलो कितना है भाई? इसके लाइन सेगमेंट बिलो द डिमांड कर्व, बिलो ये हो गया, इसके पहले ये, और द लाइन सेगमेंट अबव,
लाइन सेगमेंट अबव कितना हो गया 0, तो 0 हो गया। और यहाँ मान लो इसके पहले कुछ ना कुछ होगा, ठीक है, मान लो कुछ ना कुछ है, इसका मतलब ये किसको, इन्फिनिटी को जन्म दे रहा है। मान लो यहाँ 50 है तो 50 हो गया, तो ये इन्फिनिटी को जन्म दे रहा है, ठीक है, क्या दे रहा है भाई, इन्फिनिटी को। सेम उसी तरीके से यहाँ पर ये क्या हो गया, इन्फिनिटी, क्या हो गया, इन्फिनिटी। या इसको मैं थोड़ा सा दूसरे तरीके से लिखता हूँ, तो ये भाई याद रखना थोड़ा सा, क्या होता है, ऊपर तो लाइन सेगमेंट बिलो, बिलो और फिर अबव, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे ऊपर वाले पॉइंट पर क्या होगा भाई, यहाँ पर हम लोग बोलेंगे इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी में क्या होगा, परफेक्टली इलास्टिक, ठीक है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1, यहाँ पर ग्रेटर देन 1 क्यों होगा, क्योंकि देखो नीचे देख रहे हो, बिलो वो ज्यादा है और ये ऊपर वाला कम है। तो जब ऊपर वाला कम है और बिलो ज्यादा है, देखो यहाँ पर, देखो ऊपर वाला मतलब बिलो ज्यादा है, मतलब यहाँ पर ज्यादा अंक आएगा, मतलब ज्यादा नंबर आएगा। इसको ऐसे करके समझो यार थोड़ा सा, है ना, देखो इसको देखो, बिलो बोला ज्यादा, मतलब मान लो कि 50 है और नीचे कितना है, मान लो कि 20 है, तो ये ऊपर 1 से बड़ा आएगा ना, देखो यहाँ पर 1 से बड़ा आएगा, मतलब ये 2 पॉइंट कुछ आ गया भाई, तो यहाँ पर बड़ा हो गया कि नहीं बड़ा हो गया, इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इज ग्रेटर देन 1, तो ग्रेटर देन 1 होगा, इसका सीधा सा मतलब क्या होगा, इलास्टिक, इसको हम लोग बोलेंगे इलास्टिक, ठीक है। फिर इक्वल टू 1, जहां बराबर होगा भाई, जितना ये चेंज हुआ उतना ये चेंज हुआ, तो इस पॉइंट को हम लोग डी पॉइंट बोलेंगे, तो यहाँ क्या होगा, यूनिटरी, क्या होगा, यूनिटरी, ठीक है, यूनिटरी। यहाँ पर क्या होगा, ये कम होगा, देख रहे हो, अपर वाला लाइन, नीचे वाला लाइन क्या है, अबव वाला लाइन वो ज्यादा है, तो अबव वाला लाइन नीचे जाता है, मतलब 1 से कम होगा, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर क्या होगा, इन इलास्टिक, क्या होगा भाई, इन इलास्टिक, इन इलास्टिक। और लास्ट वाला क्या होगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 0, जहां पर क्वांटिटी 0 डिमांड किया जा रहा है प्राइस में कोई भी चीज, तो क्वांटिटी यहाँ पर क्या हो रहा है, 0, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, परफेक्टली इन इलास्टिक, क्या बोलेंगे भाई, परफेक्टली इन इलास्टिक, क्या बोलेंगे, परफेक्टली इन इलास्टिक, समझ गए। तो इसको थोड़ा सा समझना है, उसके अलावा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस ये पॉइंट समझ में आ जाना चाहिए आपको कि ऊपर से नीचे क्या क्या होता है, किस तरीके से होता है। तो ये सिंक्रोनाइजेशन जरूर याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए यहाँ से, अब क्योंकि क्वेश्चंस बहुत टफ बनाए जा रहे हैं, क्वेश्चन थोड़ा सा इजी नहीं है, पिछले वाला पेपर अगर देखोगे मैं यहाँ पे डिस्कस भी कराऊंगा, ठीक है, चैप्टर बाय चैप्टर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी डिस्कस कराऊंगा एमसीक्यूज फॉर्मेट में, अथवा सब्जेक्टिव वाले भी, तो उसमें भी देख के चलिएगा। लेकिन ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आप पॉइंट मेथड में देख सकते हैं, ठीक है। आगे आते हैं भाई, अब देखो आगे अगर आया जाए तो डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ जो डिमांड है उसके कौन कौन से फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स जो कि डिटरमाइन करते हैं, तो फैक्टर्स भी इंपॉर्टेंट है। तो पहला बोला कि अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, कि सब्स्टिट्यूट गुड्स कितने अवेलेबल है उसके हिसाब से भी इलास्टिसिटी डाइवर्ट करता है। नेचर ऑफ द कमोडिटी, प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड, कि कितना पैसा वो खर्च कर रहा है भाई, उसके हिसाब से भी इलास्टिसिटी डिपेंड करता है कि नहीं। तो बस यहाँ सिंपल सी बात है कि इलास्टिसिटी किस किस पर फैक्टर पर डिपेंड करता है। नंबर ऑफ यूजेस ऑफ द कमोडिटी, की उसका यूजेस कितना है भाई। टाइम फैक्टर, टाइम का इफेक्ट भी पड़ता है। पॉसिबिलिटी ऑफ पोस्टपोनमेंट ऑफ कंजम्पशन, कितने देर तक वो पोस्टपोन कर सकता है भाई, वो इंतजार कर सकता है कि प्राइस जब ज्यादा होगा तब हम क्वांटिटी ज्यादा खरीदेंगे। प्राइस रेंज कैसा है, हैबिट ऑफ द कंज्यूमर कैसा है, और इनकम ऑफ द कंज्यूमर कैसा है उसके, ये सब सारे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है उस पर इफेक्ट या डिटरमाइन होता है डिमांड हमारा, ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्लियर। ये भी अब आगे आ जाओ भाई, आगे हमारा है क्रॉस, लास्ट टॉपिक है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्रॉस का मतलब सिंपल सी बात है कि क्रॉस का मतलब क्या, मान लो कि एक गुड है, एक गुड मान लो कि टी है, ठीक है, और दूसरा गुड मान लो कि कॉफी है, ठीक है। तो टी और कॉफी कौन सा गुड्स है भाई, सिंपल सी बात है, ये दोनों गुड्स कौन से हैं, ये दोनों गुड्स हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स। क्या बोलेंगे भाई हम लोग इसको, सब्स्टिट्यूट गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स। तो इसको सब्स्टिट्यूट गुड्स बोल लिए। अब यहाँ समझो, प्राइस ऑफ द टी अगर बढ़ गया मान लो, तो क्वांटिटी डिमांडेड किसका बढ़ रहा है भाई, कॉफी का। क्यों, क्योंकि लोग टी पसंद कम करेंगे और कॉफी, क्योंकि बोलेंगे यार इतने प्राइस पे कॉफी आ जाता है, कॉफी पिए, तो मतलब इसका प्राइस चेंज हुआ लेकिन इसकी क्वांटिटी में परिवर्तन आया। मान लो इसका अगर प्राइस बढ़ जाता तो क्वांटिटी डिमांडेड इसका बढ़ जाता भाई, क्वांटिटी डिमांडेड इसका बढ़ जाता, देख रहे हो।
तो इसका मतलब क्या, इसमें चेंज हुआ कुछ तो इसमें परिवर्तन, मतलब क्रॉस हो गया ना, देखो क्रॉस का साइन ऐसे बन गया कि इसमें कुछ परिवर्तन हो रहा है तो इसमें इफेक्ट पड़ रहा है, इसमें कुछ परिवर्तन हो रहा है इसमें इफेक्ट पड़ रहा है, मतलब आपस में क्या हो रहा है, इफेक्ट हो रहा है। मतलब किसी एक कमोडिटी, अगर एक्स कमोडिटी की प्राइस बढ़ रही है तो वाई कमोडिटी की क्वांटिटी में कोई चेंजेस आ रहे हैं। तो अगर ऐसा कुछ होता है देन वी कैन कॉल इट एज, क्या बोलते हैं उसको, सब्स्टिट्यूट इफेक्ट, जिसमें सब्स्टिट्यूट गुड्स भी आता है, कॉम्प्लीमेंट्री भी आता है, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री जैसे कार और पेट्रोल, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री जिससे आप लोग को देखने को मिलेगा कार और पेट्रोल, ठीक है, दोनों साथ में कंज्यूम होते हैं। कार पेट्रोल मतलब इंजन ऑयल जितने भी है, ये कार या फिर पेट्रोल या फिर डीजल जो भी है। तो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज डिफाइंड एज द परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कमोडिटी विथ रिस्पेक्ट टू द परसेंटेज चेंज इन द प्राइस ऑफ द रिलेटेड कमोडिटीज, कि क्वांटिटी डिमांडेड कितना चेंज हो रहा है किसके मुकाबले, दूसरे कमोडिटी के प्राइस के चेंज होने के मुकाबले, ठीक है, उसको अगर मेजर करेंगे देन वी कैन मेजर द क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। The cross elasticity of demand of a commodity X with the respect to the price of another commodity Y can be measured with the help of फॉर्मूला, ठीक है, फॉर्मूला के हिसाब से हम लोग एक तरीके से कर सकते हैं, फॉर्मूला डिस्कस करेंगे, ठीक है, फॉर्मूला अभी हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। यहां तक समझ में आ गया, चलिए स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। तो देखो भाई पूरा डिटेल में पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, आपको पता ही है। तो देखो ये है, तो यहाँ पर क्या ई एक्स एक्स वाई का मतलब क्या, एक्स मतलब हो गया वन गुड, ठीक है, वन गुड, और वाई का मतलब क्या हो गया, वाई का मतलब हो गया अदर गुड्स, ठीक है, अदर गुड्स, अदर गुड्स किसके बराबर, वाई के बराबर, ठीक है, वाई गुड्स। तो यहाँ क्या बोला, परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कमोडिटी एक्स, कि कितना परसेंटेज चेंज हुआ है। मान लो कि कॉफी में क्वांटिटी डिमांडेड हो गया, कॉफी का क्वांटिटी डिमांडेड हो गया, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एक्स वाई अगर निकालते हैं, मान लो कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एक्स, मतलब एक्स मान लो कि टी है, ठीक है, या फिर वाई है, जो भी मान लो, तो मान लो कि क्वांटिटी डिमांडेड जो हुआ टी में वो मान लो कि 50% हुआ, ठीक है, और मान लो कि परसेंटेज चेंज इन द प्राइस, जो प्राइस ऑफ वाई, जो वाई में प्राइस चेंज हुआ कॉफी में, वो मान लो कि 25% हुआ, 25%, इसका मतलब इन दोनों को डिवाइड किया तो कितना आया भाई, 2, इलास्टिसिटी ऑफ एक्स वाई क्या आया भाई, 2 आ गया ना। तो हम लोग 2 को क्या बोलेंगे भाई, यहाँ पर पॉजिटिव है, ठीक है, ये क्या बोलेंगे हम लोग, पॉजिटिव इलास्टिसिटी ऑफ, या पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी, क्या हुआ, पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी। तो क्रॉस इलास्टिसिटी भी 3 तरीके के होते हैं, ठीक है, क्रॉस इलास्टिसिटी भी आपको कितने तरीके के, 3 तरीके के। पहला हो गया पॉजिटिव, दूसरा हो गया नेगेटिव, और तीसरा हो गया जीरो। अगर पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव किसमें होगा भाई, सब्स्टिट्यूट गुड्स में। सब्स्टिट्यूट क्या होता है भाई, जैसे कि टी और कॉफी, टी और कॉफी कौन सा, सब्स्टिट्यूट गुड्स है, मतलब इसमें भी प्राइस चेंज हो रहा है, तो ये प्राइस बढ़ रहा है तो इसमें भी क्वांटिटी बढ़ रहा है, मतलब दोनों कैसे एक डायरेक्शन में जा रहा है ना, तो दोनों अगर सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो पॉजिटिव। नेगेटिव किसमें होगा, कॉम्प्लीमेंट्री में। अगर प्राइस ऑफ कार बढ़ जाता है, ठीक है, तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगा, पेट्रोल का कम हो जाएगा। पेट्रोल का कम क्यों होगा भाई, सिंपल सी बात है कि कार का प्राइस जब बढ़ेगा तो एक तरीके से लोग कम जो है वो जो है परचेस करेंगे ऑयल वगैरह, जिसकी वजह से ऑयल जो होगा वो क्वांटिटी डिमांड कम होगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में नेगेटिव होता है, क्योंकि इनके बीच में एक ऊपर जा रहा होता है एक नीचे जा रहा होता है, यहाँ या तो दोनों ऊपर जा रहा होता है या फिर दोनों नीचे जा रहा होता है, मतलब दोनों में पॉजिटिव रिलेशन है भाई यहाँ पर। और याद रखना सब्स्टिट्यूट गुड्स में पॉजिटिव रिलेशन रहता है क्रॉस इलास्टिसिटी का, और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में नेगेटिव। जीरो कब होगा, नॉन रिलेटेड गुड्स, जो आपस में कोई चेंज इन द प्राइस ऑफ एक्स इज नॉट अफेक्टेड बाय दैट। जैसे कि मान लो कि हमने बोल दिया कार का कंपेयर कर दो एप्पल के साथ, ठीक है, तो कार और एप्पल का कोई रिलेशन ही नहीं है भाई इन दोनों में, तो इसकी क्रॉस इलास्टिसिटी क्या होगी भाई, हमेशा जीरो होगी। मतलब ऐसा गुड जिसमें कोई भी रिलेशन देखने को नहीं मिलता है। तो ये भी अपने आप में ही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है जो कि आपको समझ के चलना है, ठीक है। चलिए आई होप सो आपको ये चीज समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए थैंक यू वेरी मच। और आप लोगों को इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड तो समझ में आ गया होगा, इससे ज्यादा आप लोगों को पढ़ना नहीं है। सिर्फ आप लोगों को अब एक चीज बचा जो न्यूमेरिकल्स कराने हैं, ठीक है। एक 3-4 नंबर के न्यूमेरिकल्स आते हैं 3 मार्क्स के, तो उनको हम लोग एक बार सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे भाई, जो कि कितने होंगे 5 से 6 क्वेश्चंस में, अलग अलग क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है
उनको लाकर डिस्कस करूंगा, ठीक है। उसके बाद आपका ये खत्म हो जाएगा। उसके बाद फिर आपका जो होगा वो सप्लाई शुरू हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? सप्लाई शुरू करेंगे। सप्लाई एंड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, सप्लाई एंड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, ठीक है। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, ये हमारा क्या होगा भाई? नेक्स्ट होगा, ठीक है। क्या होगा? नेक्स्ट। तो याद रखिएगा थोड़ा सा, और अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करा तो कर लीजिएगा। ये वाला हमारा टेलीग्राम चैनल है, ये भी ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पर आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिल जाते हैं। चलिए, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही शानदार तरीके से।